नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि डेली शाम को 7 बजे हमारा एक सेशन आता है उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास, जिसमें हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जीएस और जीके की बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ। और ये ये जो क्लास है वो किस लिए ज़्यादा योग्य है, जो भी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर उत्तर प्रदेश में सिलेक्शन लेना चाहता है तो सारे सिलेबस चेंज हो चुके हैं, न्यू सिलेबस आ चुके हैं और उस सभी में उत्तर प्रदेश का रोल 20 अंक का हो चुका है। अब 20 अंक का जब रोल है तो ऐसा तो है नहीं कि आप 1-2 क्लास से ही 20 अंक प्राप्त कर लोगे। तो पूरे टॉपिक जो है आपके टॉपिक बाई टॉपिक आपकी क्लास होनी चाहिए और उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम आज 11वीं क्लास आपके साथ लेकर साझा करेंगे। आपसे पहले हम 10 क्लासें आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और ये क्लासें जो हैं हमारी प्ले लिस्ट पर, चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल लिखा हुआ है, वहाँ जाकर सारी क्लासें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी और अपने प्यारे प्यारे नोट्स वहाँ पर बनाइए। सारी ये क्लासें वनडे एग्ज़ाम से लेकर सिविल एग्ज़ाम यानी प्रशासनिक एग्ज़ाम तक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश विशेष, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। कल की हमारी जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था 2 चीज़ें हमारी होती हैं। एक हमने होता है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, हमने इसे पढ़ा था स्थानीय स्वशासन को। और ये 3 रूप से हम स्थानीय स्वशासन को देखते हैं। पहला जो होता है हमने सबसे पंचायती राज, कल हमने पढ़ा था पंचायती राज, ठीक है बच्चा, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ी थी और भारत के साथ साथ यूपी की भी पढ़ी थी। दूसरा हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है भाई, ग्राम पंचायत पढ़ा था, ठीक है। और साथ ही साथ हमने कल पढ़ा था आपका ब्लॉक पंचायत, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने पंचायत ग्राम पंचायत से संबंधित आर्टिकल भी पढ़े थे, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और आज जो हम बात करने वाले हैं आज का जो सेशन है वो पहले तो है जिला पंचायत का, जिला पंचायत, ठीक है। और उसके बाद में हम दूसरा पार्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका नगर निकाय प्रणाली। क्या पढ़ेंगे? नगर निकाय प्रणाली, नगर निकाय प्रणाली, हम इस पर बात करने वाले हैं आज, ठीक है। और नगर निकाय प्रणाली में 3 प्रणाली आपको देखनी होती है, त्रिस्तरीय प्रणाली होती है। और वो पहली क्या होती है? वो होती है आपकी नगर परिषद, ये नगर पंचायत, नगर पंचायत परिषद, नगर पंचायत, ठीक है। फिर दूसरी होती है नगर परिषद या पालिका परिषद, पालिका परिषद। और तीसरी जो होती है वो आपकी क्या होती है? नगर निगम, नगर निगम। तो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे यूपी में। तो हम अभी जो बात करने वाले हैं वो जिला पंचायत के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद में नगर पंचायत के ऊपर, फिर नगर पालिका परिषद और फिर आपका नगर निगम के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। आपको सबको पता है कि ये जो कंडीशन है स्थानीय स्वशासन वाली, ये संविधान के अनुसूची 11 में मेंशन की गई है, 11 में मेंशन की गई है। और 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है भाई, 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसका जिक्र किया गया है, इसे जोड़ा गया था, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे बच्चा तो नगर निकाय प्रणाली जो है, जिसे हम शहरीकरण बोलते हैं, यह है हमारे अनुसूची 12 में मेंशन है। और 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन में जिक्र दिया है इसका, ठीक है। यहाँ भी 1992 कहेंगे, मगर लागू ये 1993 में हुए थे। ये जो लागू हुए थे ये भी 1993 में हुआ था, ठीक है बच्चा। और ये भी जो लागू हुआ था 1993 में लागू हुआ था। ये 24 अप्रैल को लागू हुआ था, 24 अप्रैल को लागू हुआ था। और ये आपका जून जुलाई या सितंबर तक लागू हो गया था, जून जुलाई में मेंशन कर दिया गया था ये, ठीक है भाई। इसमें जो विषय हैं स्थानीय निकाय के अनुसूची 11 में वो 28 विषय हैं, आई थिंक 29 विषय हैं, जबकि 74 वाली में कितने हैं? 18 विषय हैं, ठीक है। ये भी हमने बात कर ली थी। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे बच्चा हम
सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे जिला पंचायत में। ठीक है, जिला पंचायत में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी और आगे है हमारा जिला पंचायत। कल के टॉपिक का एक टाइप रह गया था जिला पंचायत। अब इसमें हम बात समझेंगे क्या होती है। त्रिस्तरीय पंचायत होती है। कैसी होती है आपको पता है, कल हमने बताया था। त्रिस्तरीय पंचायत में, त्रिस्तरीय पंचायत में आपको पता है 3 स्तर की पंचायत होती है। उन त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे शीर्ष पर जो होती है, सबसे शीर्ष पर जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है मेरे लाल जिला पंचायत। क्या होती है? जिला पंचायत। ये आपकी होती है, बिल्कुल शीर्ष पर होती है। त्रिस्तरीय पंचायत की जो बात की थी वो किसने की थी? वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। खूब एग्जाम में आता, भर भर के क्वेश्चन आता है बलवंत राय मेहता समिति में। एक और आपका आया था, ठीक है, आपकी सिंधवी समिति। सारी समिति कल बता चुका हूँ सिंधवी समिति में, और मैं इसे क्यों बता रहा हूँ आपको सिंधवी को भी, इसने संवैधानिक दर्जा दिलाया था, संवैधानिक दर्जा इनको। ठीक है, त्रिस्तरीय होती कौन कौन सी हैं? ग्राम स्तर, ठीक है, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। जिला स्तर, ग्राम स्तर पर पंचायत होती है, पंचायत व्यवस्था होती है। ब्लॉक पर आपका प्रमुख होता है, जिला पर जिला प्रमुख होता है, जिला पंचायत होती है। ठीक है भाई, जिला पंचायत होती है। 3 स्तरीय होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ ब्लॉक प्रमुख होता है, मगर हम इनमें से कौन से की बात कर रहे हैं? जिला पंचायत की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है इनमें? सबसे शीर्ष पर होता है, सबसे लो जो होती है, लो का वो किसकी होती है? वो ग्राम पंचायत होती है। क्लियर, इतनी बात याद रखोगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो प्रखंड स्तर के पंचायत के प्रमुख जो होते हैं, पंचायतों के प्रमुख जो होते हैं इसमें, यानी कि चलो मैं इससे पहले इतने को रफ कर देता हूँ, इसको नोट कर लिया हो तो इस चीज़ को पहले रफ कर लेते हैं। चलिए ठीक, अब मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि प्रखंड स्तर के जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, वह जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। जिला पंचायत के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ब्लॉक प्रमुखों के मतों से जिला प्रमुख बनता है। कौन बनता है? जिला प्रमुख बनता है। इसका जो चुनाव होता है, चुनाव जो होता है भैया वो क्या होता है? इसका जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, ये याद रखना है। यानी कि इसके चुनाव में जो वोट डालते हैं वो जनता नहीं डालती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव होता है। इन सदस्यों के द्वारा ही अप्रत्यक्ष पद्धति से इनका चुनाव किया जाता है। सांसद और विधायक इस परिषद के सदस्य होते हैं, ये भी लिख सकते हो। सांसद व विधायक क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए थोड़ा सा समझेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत में शीर्ष पर जो होता है वो जिला पंचायत होता है बच्चा। प्रखंड स्तर के ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं वह इसके क्या होते हैं? जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। ब्लॉक प्रमुखों के मतों से जिला प्रमुख अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता है और सांसद विधायक इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है भैया। कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? अगर हम यहाँ बात करें तो कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर किसी कारणवश चुनाव नहीं होता है, एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में 6 माह का इसमें अवधि होती है। 6 माह की क्या होती है बच्चा? अवधि होती है। उपचुनाव होने में भी कितनी होती है? 6 माह की अवधि होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए।
जिला पंचायत का कार्य क्या होता है? जिला पंचायत का कार्य होता है अपने ज़िले में विकास करना, अपने ज़िले में डेवलपमेंट करना, अपने ज़िले में आपकी जो योजनाएं होती हैं उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लागू कराना, अपने ज़िले में जो भी आवश्यक योजनाएं होती हैं उनकी मांग करना, ये काम इसमें होते हैं। ठीक है भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिला पंचायत के टॉपिक को जो है अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चा, चलिए आगे आप चलते हैं नेक्स्ट पर। अब जो नेक्स्ट हमारी प्रणाली चलती है वो चलती है नगर निकाय प्रणाली। कौन सी है? नगर निकाय प्रणाली। कौन सी प्रणाली बच्चा? नगर निकाय प्रणाली। अब ये क्या है? सबसे पहले इसका संवैधानिक प्रावधान देखते हैं, संवैधानिक विस्तार देखते हैं क्या है। संवैधानिक विस्तार क्या है? ठीक है, संवैधानिक विस्तार क्या है? अब आपको इतना पता होना चाहिए कि नगर निगम जो है सबसे पहले वो कहाँ पर हुआ था? सबसे पहला नगर निगम जो है वो कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। पूरे देश के अंदर कब हुआ, कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था सबसे पहले नगर निगम। ठीक है, हाँ इतना तुम कमेंट्स करो उसकी डेट क्या थी, कब हुआ था। ठीक है, कब थी उसकी डेट? क्लियर? चलिए मैं पहले विस्तार बताता हूँ। संवैधानिक विस्तार क्या है इसका? ये संविधान के ऐसा मान के चलिए आर्टिकल यानी 9B, सॉरी 9 में पंचायत होगी 9A आई थिंक, 9B में तो हाँ 9A में आर्टिकल 243 पी से 243 ZH तक मेंशन है। तो कौन सा भाग? 9A। भाग कौन सा? 9A। आर्टिकल कितना? 243 पी से 243 ZH तक। ठीक है, ZG तक है, ZG तक आई थिंक, यहाँ तक इनका मेंशन दिया गया है। अगर हम बात करें सूची में तो संविधान की 12वीं अनुसूची में, 12वीं शेड्यूल या अनुसूची में ये दिया गया है। ठीक है, और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, कौन से संशोधन? 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। लागू जो किया गया बच्चा, तो लागू किया गया ये 1993 में। ठीक है, इसमें विषयों की संख्या अगर हम बात करें, संख्या की बात करें तो इसमें विषय हैं 18, यानी कि 18 विषयों पर जो है नगर निकाय कानून बना सकता है। इसका मतलब ये होता है कानून बना सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? बताइए। ठीक है जी। यूपी का सबसे बड़ा, वो बाद में बताऊंगा यूपी का। अब अगर तुम्हें काम दे दिया यूपी का सबसे बड़ा नगर निकाय कौन सा है, नगर निगम कौन सा, वो आपको बताना है। ठीक है, नगर निगम आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है यूपी का। ठीक है, इतनी बात थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर हुआ था ये भी बता देंगे, मगर इससे पहले जो है पहला आप ये बताइए, आपको मैंने बताया था कि मद्रास में जो हुआ था वो कब हुआ था? 1600 कुछ है आई थिंक, 1600 कुछ इसकी डेट है, मुझे कंफर्म नहीं आ रही, जैसे याद आएगी मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी आ चुकी है। संवैधानिक विस्तार संविधान के भाग 9 में, ठीक है, आर्टिकल 243 के पी से, क्योंकि 243 के ए से लेकर 243 के ओ तक तो पंचायती राज है, तो आगे ही आ गया नगर निकाय आपका। ठीक है बच्चा, फिर आगे बात करते हैं। तो संविधान के भाग 9 में ये दिया गया है, संविधान की 12वीं अनुसूची में ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में, जबकि 93 में क्या हो गया था? लागू। 18 विषय हैं, नगर निकाय कानून बना सकता है इसमें, इतने विषयों पर। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करने वाले हैं। इसमें 3 पिलर होते हैं, यानी कि प्रणाली क्या है? प्रणाली क्या है इसकी? किसकी? नगर निकाय की, नगर निकाय प्रणाली। ठीक है, प्रणाली क्या है बच्चा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, त्रिस्तरीय प्रणाली है। त्रिस्तरीय प्रणाली है। पहली स्तर जो होती है, सबसे पहले जो होता है, हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं नगर निगम की। किसकी बात करते हैं? नगर निगम की। नगर निगम, इनकी संख्या जो है वो कितनी है?
17 है, ठीक है, अभी समझेंगे बाद में। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, दूसरा देखिए नगर निगम क्या होता है, वो टॉप का होता है। फिर दूसरा होता है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद, इनकी संख्या आई थिंक 200 है। इनकी संख्या कितनी है, 200 है, ठीक है भैया, कितनी है, 200। इतनी बात अपने माइंड में रख लो, कितनी है, 200, ठीक है। अब जो आगे आती है वो आती है नगर पंचायत। क्या आती है, तीसरी, नगर पंचायत। नगर पंचायत, ठीक है, इनकी संख्या मुझे ऐसा लगता है 518 है, 518, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये हाँ हमारे जो है मेंशन किए हो गए। अगर छोटे मोटे नगरों की बात करें, नगर सभी, तो इसमें क्या होता है कि लगभग नगर निकाय की अगर हम बात करें, नगर निकाय की बात करें, प्रणाली की ना बात करके जो कस्बे हैं उन्हें भी लगा ली, मतलब कस्बों के साथ साथ छोटे मेंशन किए हुए हैं, यूपी में है, तो इनकी बात अगर बात करूँ तो 915 है। कितने हैं, 915। मैं यहाँ एक बात आपको बता रहा था, यहाँ 2-3 बातें मोस्ट तरीके से याद कर लो आप, कि सबसे पहले नगर निगम जो था, सबसे पहले नगर निगम कहाँ पर था, मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी मैं बता रहा था 1688 है वो, क्या है वो, 1688। क्लियर भाई, तो वो ये था इसमें। तो 3 स्तर के होते हैं, ये भी 3 स्तर के होते हैं। अब इस पे एक एक करके हम जो है बात करने वाले हैं कि एक एक करके क्या क्या बातें हमारी आ रही हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे बच्चा, वो बात करेंगे नगर निगम की। किसकी बात करेंगे, पहले छोटे स्तर से बात करते हैं, छोटे स्तर बात करते हैं नगर पंचायत की। सबसे पहले छोटे स्तर बात करते हैं नगर पंचायत की, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसका कारण क्या है। नगर पंचायत, सबसे पहले तो ये, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या यूपी में कितनी है, तो यूपी में इनकी संख्या 518 है, आई थिंक। कितनी है, 518 नगर पंचायत है। कितने हैं, 518 नगर पंचायत है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसका जो प्रधान होता है, इसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, इसका प्रमुख जो होता है वो चेयरमैन साहब होते हैं। चेयरमैन साहब होते हैं इसके प्रमुख, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे, चेयरमैन साहब जो होते हैं वो कौन होते हैं, इनके प्रमुख होते हैं, ठीक है भैया। अगर हम बात करें इसमें, अगर हम इसकी थोड़ी सी बात अगर करें तो एक और बात याद रख लो, ठीक है, एक और बात कर लो। इनकी संख्या जो है वो 18 है, मगर वर्तमान में अब इनकी संख्या जो है वो कितनी हो रही है, बढ़कर 545 हो रही है इनकी संख्या बढ़कर। पहले 518 थी, परंतु अब जो आगामी चुनाव हुए थे तो उसमें कितने थे, 545 देखी गई थी यहाँ से, ठीक है। अब अगर बात करूँ तो नगर निकाय में पहली बात ये कि गठन कैसा है इनका, तो ये देखिए 15,000 से 1 लाख की आबादी वाले क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, नगर पंचायत हो जाता है। इसमें एक और बात याद रखनी है बच्चा, ये क्या होता है, जब गांव से कस्बे की ओर कन्वर्ट होते हैं, क्या होता है, गांव से कस्बे की तरफ जब लोग अग्रसर होते हैं तो उस बने कस्बे को हम क्या कहते हैं, नगर पंचायत कहते हैं। नगर पंचायत की संज्ञा मिल जाती है, क्या मिल जाती है, नगर पंचायत की संज्ञा मिल जाती है। तो पहली बात, आबादी खूब पूछी जाती है, ठीक है। 15,000 से 1 लाख, कहीं कहीं 25,000 से मिलेगा, 25,000 से 1 लाख, कहीं कहीं 25,000 से 1 लाख भी मिल सकता है आपको, परंतु ये 15,000 ही होता है सही, ठीक है। प्रमुख कौन होता है, चेयरमैन होता है। चेयरमैन का चुनाव जो होता है, वो कैसा होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता द्वारा होता है, यानी कि जनता द्वारा होने के साथ साथ कैसे होता है, 18 वर्ष के वयस्क व्यक्तियों के मत से होता है। इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, कम से कम अधिक से अधिक जो मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर, वो अधिक से अधिक कितने होते हैं। नगर पंचायत में जैसे हमारा एक मान लेते हैं कांट नगर पंचायत है, तो इसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, वार्ड मेंबर कितने हो सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करोगे, हाँ भाई, ये वाला अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करोगे, ऐसा है। परंतु नगर पंचायत निकाय में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। कौन से सदस्य होते हैं, 3 प्रकार के सदस्य होते हैं।
पहले नंबर पर जो होता है वो होता है निर्वाचित सदस्य, जिनका निर्वाचन होता है, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, दूसरे जो होते हैं वो आपके कितने क्या होते हैं, मनोनीत सदस्य। दूसरे क्या होते हैं, मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। ठीक है भैया, मनोनीत सदस्य। तीसरे नंबर पर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, पदेन सदस्य, पदेन सदस्य। कौन होते हैं, पदेन। 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करके चलूँ जो हमारे पदेन सदस्य होते हैं, या ऐसा मान के चलिए जो वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर जिन्हें कहते हैं, जिन्हें हम सदस्य कहते हैं, वार्ड मेंबर जो होते हैं, मेंबर साहब, वार्ड सदस्य जो कहते हैं, वार्ड सदस्य जो होते हैं, तो उनकी संख्या 15 से 40 हो सकती है। कितनी हो सकती है संख्या, कम से कम 15, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 40। परंतु वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो शायद 17 कर दी गई है, लगभग इतना। इनकी आयु जो होती है वो 21 वर्ष होती है। आयु कितनी होती है, 21 वर्ष होती है। अब बताओ एक नगर पंचायत के बारे में इससे ज़्यादा क्या पढ़ोगे। जल्दी देखो, मैं ज़रा क्लास देख लेता हूँ, क्लास ठीक चल रही है नहीं चल रही तुम्हारी। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब नगर पंचायत की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नगर पंचायत की बात कर रहे हैं। वर्तमान में 545 कितनी है, 18 है, 518 थी पहले। प्रमुख कौन होता है, चेयरमैन, जिसका चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के वोट द्वारा होता है, जिनकी आयु 18 वर्ष होती है। ठीक है, गाँव से कस्बे की तरफ कन्वर्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं। 15,000 से 1 लाख तक की आबादी होती है। 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य, पदेन सदस्य। ठीक है भाई, हो गया निर्वाचन आपका क्या, नगर पंचायत। इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है नगर पालिका परिषद। दूसरे नंबर पर क्या आएगा भैया, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। ठीक है, नगर पालिका परिषद क्या होते हैं, नगर पालिका परिषद कस्बों से शहर की ओर निर्माण होता है इनका। पहली बात तो यह है कि कस्बों से शहर की तरफ, कस्बों से शहर की तरफ होता है। इनकी जो जनसंख्या होती है 1 से 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख तक जनसंख्या आबादी वाले कस्बों को क्या कहते हैं, कस्बों को कहते हैं। 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी के कस्बों को हम यहाँ कहते हैं। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है भैया, 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी को कहते हैं। इनकी संख्या अगर मैं बात बताऊँ दोस्त, इनकी अगर संख्या बताऊँ, दूसरा पॉइंट जो है, इनकी जो संख्या होती है यूपी में अगर इनकी संख्या बात करें तो कितनी है, 200 इनकी यूपी में संख्या है। यूपी में कितनी संख्या है, 200 इनकी संख्या जो है वो यूपी में है, याद रखना है इसको। ठीक है, 200 इसमें यूपी में जरूर याद रखना। ठीक है, अब बात आती है इस परिषद में जो है 5 से अधिक समिति नहीं हो सकती। तो पहली बात क्या है कि इस परिषद में समिति कितनी हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 5, परंतु 5 से अधिक नहीं हो सकती, 5 से अधिक नहीं हो सकती। ये दिमाग में याद रखो भैया, अच्छे से याद रखो। इसमें भी 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, अब निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो होती है बच्चा, वो कितनी होती है मैं आपको बताऊं, 25 से 55 तक, 25 से 55 तक निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर बात करें मनोनीत सदस्य की बात करें तो कितने होते हैं, 3 से 5 हो सकते हैं, 3 से 5 हो सकते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी कर दी गई है, 6 कर दी गई है। वर्तमान में कितनी कर दी गई है, 6 कर दी गई है। इतनी याद जरूर रखना। ठीक है भैया, क्लियर इतनी बात। और अगर मैं इसमें थोड़ी सी बात बता के चलूँ इसमें, तो भैया इसके जो वो होते हैं प्रमुख जो होते हैं, इसके जो प्रमुख होते हैं उनको भी हम मेयर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेयर। इनके प्रमुख को मेयर बोल देते हैं, परंतु मेयर नहीं होते, मेयर तो नगर निकाय के होते हैं, नगर निगम के, सॉरी, परंतु इनको मेयर बोल देते हैं। कहीं कहीं परिषद चेयरमैन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, परिषद चेयरमैन बोल देते हैं। समझ गए इतनी बात को। ठीक है, यहां एक और बात आती है कि परिषद वो बोल देते हैं, या ऐसा कह दो अध्यक्ष बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, इतना हो गया। इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे
नगर निगम की। नगर निगम, नगर निगम ये क्या होता है, सबसे पहली बात तो याद रखनी है, नगर निकाय प्रणाली में ये शीर्ष पर होता है। कहाँ पर होता है ये बच्चा शीर्ष पर होता है, सबसे ऊपर यही होता है, ये शीर्ष पर होता है, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, यूपी में कुल नगर निगम, नगर निगम जो है वो कितने हैं, 17 हैं। नगर निगम 17 हैं। और मैं आपको बता दूं अभी वर्तमान के बाद कि ये 17 के 17 सभी जो हैं अब किसके हैं, वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के हैं, 17 के 17। ये याद रखना, 13 मई 2023 के चुनाव में, 13 मई 2023 के चुनाव में ये 17 के 17 जो हैं वो किसके हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें तो एक और बात करें, जब यहाँ से बात ही कर रहे हैं तो पार्षद की अगर हम बात करें तो कितने पार्षद हैं, वो 1420 पार्षद जो हैं ये भी किसके हैं, बीजेपी के। 13 पार्षद कितने, बीजेपी। नगर पालिका अध्यक्ष जो है, अगर हम बात करूं अध्यक्ष की, अध्यक्ष जो है किसके, नगर पालिका, नगर पालिका अध्यक्ष 200 हैं। 200 में से 199 किस में है, बीजेपी में। 199 कितने हैं, बीजेपी में। ठीक है, आई थिंक बीजेपी के शायद नहीं तो 100, अच्छा एक पे चुनाव नहीं हुआ था, सॉरी ये सभी पार्टी की बात है, चलो छोड़िए, इस पे चुनाव नहीं हुआ था, इसको बताने बेकार है। 199 हुए थे, 200 में से एक पे चुनाव हुआ नहीं था, रद्द हो गया था उसका। ठीक है, चलिए अगर मैं आगे बात करता हूँ इसको, चल इतना समझ लें आप यहाँ से। एक बात और समझिए इसके बाद में, यूपी में कुल नगर निकाय कितने, ये अब देखो सबसे अंतिम नगर निकाय जो था, सबसे नवीनतम नगर निगम जो था वो कौन सा था, शाहजहांपुर। ठीक है, ये आपका एक तो ये क्वेश्चन आ गया, सबसे नवीनतम शाहजहांपुर। अगर बात करें यूपी का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, तो अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा नगर निगम जो है वो कौन सा है, कानपुर। और ये किस पर है, ये जनसंख्या के आधार पर है भैया। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है। इतनी बात अपने माइंड में अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, अब बात आती है यहाँ पर, इससे एक और बात है जो अच्छी है आपकी, यहाँ से पहले इसको रिकॉल कर लो, उसके बाद में अगली स्लाइड पे लेंगे। नगर निकाय प्रणाली में ये शीर्ष पर होता है। यूपी में कुल नगर निगम जो है वो 17 हैं। ठीक है, सभी 17 के 17 बीजेपी के हैं जो 2023 में हुए थे। सबसे नवीन नगर निगम जो है वो कौन सा है आपका, शाहजहांपुर है 17वां। सबसे बड़ा नगर निगम जो है वो कौन सा है, कानपुर, जनसंख्या के आधार पर। अगली स्लाइड पर चलते हैं कि इसकी जनसंख्या कितने से कितनी होती है, ये भी बहुत जरूरी है। 5 मतलब कितने होती है, 5 लाख प्लस आबादी होती है। या तो ऐसे कर लो कि 5 लाख या 5 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र, कस्बे, शहर इन्हें कह सकते हो आप, तो क्या होते हैं, नगर निगम होते हैं। क्लियर इतनी बात। इसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है भैया, उसे मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेयर। मेयर का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से मेयर का चुनाव होता है। कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, इतना याद रखना है। ठीक है, एक बार और, मेयर पर 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता, ये बात अच्छी है। मेयर पर 2 वर्ष तक, 2 वर्ष पहले जो 2 वर्ष होंगे उस पर क्या नहीं कर सकते, अविश्वास प्रस्ताव हम पारित नहीं कर सकते। ये भी बात आपको याद रखनी है। अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 2 साल में तो कहीं काम सीख कर आते हैं, इसलिए कहते हैं कि काम सीखना है। ठीक है, इसलिए अगर एक और बात कर लें इसमें, अगर हम बात करें तो ठीक है,
सरकार इसे 5 वर्ष से पहले विघटित कर सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। सरकार इसे 5 वर्ष से पूर्व क्या है, विघटित कर सकती है, विघटित कर सकती है। ठीक है भाई, ये भी बात आपको याद रखनी है। 5 वर्ष से पूर्व इसे क्या कर सकती है, विघटित कर सकती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है? चलो एक बात और बता देता हूँ। क्या बजट जो होता है आयुक्त तय करता है? कौन करता है बजट? आयुक्त। बजट कौन बनाता है? बजट कौन तैयार करता, कौन पारित करता है? तो आयुक्त करता है। कौन करता है? आयुक्त, यानी कि कमिश्नर साहब, इनका बजट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। थोड़ा सा इसको पूरे को रिकॉल कर लेते हैं, पूरे को रिकॉल कर लेते हैं, समझिए क्या है। नगर निगम की बात कर रहे हैं। नगर निकाय प्रणाली में ये शीर्ष पर होता है। किस पर होता है? शीर्ष पर होता है। यूपी में कुल नगर निकाय निगम में कुल 17 नगर निगम है, जो भी सभी के मतलब बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। कौन से चुनाव में? 2023 के चुनाव में। सबसे नवीनतम नगर निकाय जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शाहजहांपुर है। ठीक है, सबसे बड़ा नगर निगम जो है वो कौन सा है? कानपुर है, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, इससे आगे जो बात करी हमने क्या करी, 5 लाख या उससे अधिक की आबादी वालों को इसे कहा जाता है। इसका प्रमुख मेयर होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मेयर पर 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं पारित कर सकते। ठीक है, सरकार इसे 5 वर्ष से पहले विघटित कर सकती है। ठीक है, परंतु 6 माह के अंदर अंदर, फिर भी 6 माह के अंदर अंदर जो है फिर भी इसमें क्या होना पड़ेगा? चुनाव कराना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए। बजट आयुक्त बनाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी इतनी बात। तो हमने जो आज पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा? हमने जिला पंचायत पढ़ा। ठीक है, नगर निकाय प्रणाली पढ़ी, जिसमें नगर निगम पढ़ा, नगर पालिका पढ़ी और साथ साथ नगर पंचायत पढ़ी। तो इतना थोड़ा बताएंगे। नगर जिला पंचायत जो होता है वो आपका पंचायत व्यवस्था में जो है शीर्ष पर होता है। ठीक है जी, स्थानीय स्वशासन में क्या होता है? शीर्ष पर होता है, सबसे ऊपर। ठीक है, नगर निकाय प्रणाली जो होती है उसमें शीर्ष पर जो होता है वो नगर निगम होता है। ठीक है, नगर निकाय में जो होता है नगर निगम होता है। वहाँ पर सबसे छोटा जो होता है वो पंचायत होता है, समझ गए नहीं? और यहाँ जो होता है सबसे छोटा कौन सा होता है? वो आपका नगर पंचायत होता है। ठीक है, गाँव से कस्बे की तरफ जो जाएंगे तो नगर पंचायत होगी। ठीक है, कस्बे से शहर की तरफ जाएंगे तो नगर पालिका परिषद होगी, और कस्बे से अगर बड़े शहरों की तरफ जाएंगे तो नगर निगम होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और डेली हमारी क्लास जो है ये 7 बजे आती है। इसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक तैयार कराते हैं। आज 11वां टॉपिक था या 11वीं क्लास थी। ठीक है, कल जो है हम अपनी क्लास लेकर आएंगे 12वीं, और ऐसी ऐसी चीज़ों पर हम क्लास लेकर आएंगे जिस पर कोई ज़्यादा नहीं पढ़ा था। कल हमारी क्लास अफवाह तंत्र पर रहेगी। आई थिंक क्या करेंगे हम? कल अफवाह तंत्र करेंगे, और अफवाह तंत्र पर जो है हम क्लास कराएंगे। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में अफवाह तंत्र जो है क्या है, भारत का तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, रही बात ये 7 बजे से हमारी क्लास आती है यूपी की, 8 बजे से हमारी क्लास आती है मैथ की। वहाँ रिवीजन क्लास चल रही है मैथ की बहुत अच्छे से, धुआंधार तरीके से। सुबह को 8 बजे जो क्लास आती है भाई यूपी पर, उन सभी टॉपिकों पर आती है जो टॉपिक उत्तर प्रदेश पुलिस में जीके में दिए थे। तो जो क्वेश्चन दिए थे उनसे टॉपिक्स आती है। उसमें भी हम 4 क्लास आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। 5वीं क्लास जो है हमारी अपलोड हो जाएगी। ठीक है भैया, तो उसको भी थोड़ा देखो। साथ ही साथ UPSSC उत्तर प्रदेश पुलिस भिन्न भिन्न प्रकार की वैकेंसियों पर आप आंसर की, रिवाइज आंसर की, कुछ भी वहाँ से जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मिलते हैं कल अपने इसी प्लेटफॉर्म पर इसी समय। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।